गुड मॉर्निंग बच्चों। आषाढ़ का एक दिन के दूसरे अंक का ये तीसरा वीडियो है। प्रियंगुंजरी के कहने पर मल्लिका पास में रखे आसन से भोजपत्र हटाकर उसे अपने गोद में लेकर के वहीं बैठ जाती है। भोजपत्र देखकर वह कह उठती है कि ऐसा लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है, यानी साहित्य से प्यार है। मातृगुप्त यानी कालिदास की रचनाएं वहाँ देखकर प्रियंगुंजरी हैरान रह जाती है। वह कह उठती है, मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा ये मोह स्वाभाविक है। वे जब तक यहाँ के जीवन की चर्चा करते हैं वे विस्मृत हो जाते हैं, अपने आप में खो जाते हैं। मेरा अधिक समय इसी आयाम में बीतता है, इसी प्रयास में बीतता है कि उन्हें किस प्रकार अपनी उस दुनिया में लौटा कर लाएं, कि राजनीति में जो कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है वह पीछे न हट पाए। अपनी दुनिया से हटा करके राजनीति की दुनिया में वो लाना चाहती है। बहुत परिश्रम से वे अब तक यहाँ तक पहुँचे हैं। कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। प्रियंगुंजरी मल्लिका से कहती है, वह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो, यहाँ की याद उन्हें न सताए। वे कई बार धैर्य खो देते हैं, इसमें समय भी नष्ट होता है और शक्ति भी। इसलिए यहाँ से कुछ हरिण शावक ले जाएंगे, हरिण के बच्चों को ले जाएंगे, जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ यानी कि दवाइयाँ उद्यान के क्रीड़ा शैल तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएगी। हम वहाँ पर यहाँ जैसे कुछ घरों का भी निर्माण करेंगे। मातुल और उनके परिवार को भी अपने साथ ले जाएंगे। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को राजधानी ले जाकर उन्हें शिक्षा देंगे। तुम्हारा घर भी काफ़ी जर्जर स्थिति में है, ये प्रियंगुंजरी मल्लिका से कहती है। इसका भी परिसंस्कार आवश्यक है, माने इसको भी ठीक से बनाना, इसका भी ये जो टूटा फूटा अंश है इसको भी ठीक से बनाना अनिवार्य है। उज्जैनी के 2 कुशल स्थपति यानी मिस्त्री को ले जा कर के वो उसके घर को बनाना, पुनर्निर्माण करना चाहती हैं। मल्लिका किसी भी प्रकार की सहायता लेने से मना कर देती है। आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। प्रियंगुंजरी चाहती है कि वह उस घर का परिसंस्कार करें जिस घर में मातृगुप्त के आरंभिक जीवन का संबंध रहा हो, यानी प्रारंभिक जीवन का। वह मल्लिका को अपने साथ ले जाना चाहती है, किंतु मल्लिका मना कर देती है। वह मल्लिका का योग्य वर के साथ विवाह करवाना चाहती है। मल्लिका विवाह के लिए मना कर देती है। तभी अंबिका वहाँ आ जाती है और कहती है कि यह केवल भावना के स्तर पर जीती है, कल्पना के लिए इसके जीवन में कोई स्थान नहीं है। यह घर सदा से ऐसा ही रहा। राजवधू, जब मेरे हाथ पैर चलते थे तो मैं इससे लिपती थी, बुहारती थी। यहाँ की कोई वस्तु टूटी फूटी नहीं रहती थी। आज तो हम दोनों माँ बेटी यहाँ पर टूटी सी पड़ी रहती हैं। मैं देख रही हूँ कि घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका साथ चल सकती तो समस्या वैसे भी सुलझ जाती। प्रियंगुंजरी के साथ यदि मल्लिका जाती तो समस्या का समाधान हो जाता। अब तो कुछ भी संभव होगा तो मैं कर लूँगी। स्थपतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर उसके स्थान पर, तब तक कि मल्लिका परेशान हो जाती है उसकी बात को सुन करके, और बोलती है, ऐसा मत कहिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिएगा, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए कह रही थी। प्रियंगुंजरी बोलती है, कल की यात्रा से पहले कई कार्य पूरे करने हैं, पर मैंने यहाँ आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए हैं, मैं इस बीच इधर चली आई। किसके घूमने की बात कहती है? तो कालिदास पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे। इसी बीच प्रियंगुंजरी मल्लिका के घर मल्लिका से मिलने आती है और इस तरह उनके बीच वार्तालाप होता है। धन्यवाद बच्चों।